सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान देना कर्तव्य है, इस तरह की भावना से जो दान देते हैं और जिसको देते हैं उससे किसी प्रकार की उपकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं, या कभी उसने आपका उपकार किया हो इसका भी स्मरण नहीं रखते हैं, इसका भी हिसाब नहीं रखते हैं, इस तरह से जो दान दिया जाता है और देश और काल और पात्र इनका ध्यान रख करके जो दान दिया जाता है वह दान सात्विक दान समझा जाता है। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर परिस्थितियाँ बताई है कि दान किस प्रकार से देना है जो सात्विक दान हो। तो पहली बात है कि दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा समझ करके दान देना है। किसी भी वस्तु को यह सोच करके नहीं, किसी वस्तु को या किसी श्रम को भी, विद्या को भी, किसी भी चीज को जो आपके पास है परंतु जिसे आप दान देना चाहते हैं, उसके विषय में आपको यह समझना है कि यह हमारा कभी उपकार नहीं करेगा, इससे उपकार की कोई अपेक्षा नहीं रखनी है कि प्रत्युपकार की, कि मैं यह करूँगा तो वह करूँगा, या मैं यह करूँगा तो मुझे यह मिलेगा। जैसे कुछ लोग सोचते हैं मुझे स्वर्ग मिलेगा, कुछ लोग सोचते हैं पुण्य होगा, कि इतना दान करूँगा तो इतना गुना पुण्य मिलेगा, सहस्त्र गुना पुण्य मिलेगा, या यह जो व्यक्ति है जिसको मैं दान कर रहा हूँ उससे मेरा नाम यश होगा। तो इस तरह की कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है, और जो दान करना है उस चीज़ पर भी अपना अधिकार नहीं रखना है। यह नहीं समझना है कि यह मेरी चीज़ है जो मैं दान कर रहा हूँ, यह उसी की है जिसको मैं दे रहा हूँ, यह ईश्वर की ही है, इसको मैं दे रहा हूँ। तो जो यह समझता है कि यह ईश्वर की ही है, उसे मैं दे रहा हूँ, ईश्वर की ही है, और जो देने वाला, जिसको जो पाने वाला है वह भी ईश्वर ही है, ये वस्तु भी ईश्वर की है, ये वस्तु खुद भी ईश्वर है, दे भी रहा हूँ ईश्वर को ही दे रहा हूँ। इस तरह का जो है जो दान समझ करके दिया जा रहा है। और देश काल और पात्र, देश काल अर्थात जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस स्थान पर या जिस स्थान में जाकर के दिया जा सकता है, जैसे कि तीर्थों में जाकर के दान देते हैं, मंदिर में दान देते हैं, या अनाथ आश्रम में दान देते हैं, तो वैसे स्थानों पर जाकर के दान देना, या जिस देश में जो वस्तु नहीं उपलब्ध है, अभी उपलब्ध है आपके पास, तो वहाँ से वह दे दिया जाता है। और समय का मतलब हो गया कि यह अच्छी परिस्थिति है, जहाँ मान लीजिए भूखे लोग मर रहे हैं तो वहाँ पर दान कर दिया, गरीब लोग हैं वहाँ दान कर दिया। हाँ, वैसा समय आ गया है दान करने का, या पूजा अनुष्ठान चल रहा है वहाँ दान कर दिए,
यज्ञ हवन हो रहा है, कथा हो रही है, वहाँ दान कर दिए। तो उस तरह प्रकार का जो समय, हरिओम हरिओम, तो वैसी स्थिति में दान कर देना, जहाँ कथा प्रसंग हो या भंडारा चल रहा हो, यज्ञ हवन चल रहा हो, भागवत, श्रीमद् भागवत, गीता पाठ, रामचरितमानस या रामायण पाठ या वेद पाठ, इस तरह से चल रहा हो, वहाँ पर दान दिया जाता है। पात्र में जो है गरीब व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, गुरु हैं या पुरोहित हैं या विधवा महिलाएं हैं या विद्यार्थी हैं, सैनिक हैं, मजदूर हैं, इस तरह से जो पात्र देख करके, जिस तरह उनको भी देख करके दान दिया जाता है। पूर्णिमा का समय है काल में, या अमावस्या का समय है, संक्रांति है, ऐसे समय में भी दान दिया जाता है। तो हम जब इस तरह से देखते हैं कि ऐसी स्थिति में दान दे रहे हैं, पवित्र देश में दान दे रहे हैं, व्यतिपात हो रहा है, संक्रांति है या जो भी पवित्र का कोई त्यौहार है, उसमें दान दे देते हैं, भिक्षुक को दान दे देते हैं। तो इस तरह के जो दान हैं, ऐसे समय में, काल में, परिस्थिति में जो दान दिया जाता है, उसको सात्विक दान कहा जाता है। और इन दानों से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। किससे? वस्तुओं से भी, यानी उसके प्रति किसी प्रकार का कोई राग नहीं होना चाहिए। उस क्रिया से भी, यानी दान देने की क्रिया से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। उसके फल से भी, यानी किसी प्रकार का हमको पुण्य की या स्वर्ग की या शांति की या नाम की, यश की, सम्मान की, किसी प्रकार की हमें कोई कामना नहीं होती है। इस प्रकार के दान को ही सात्विक दान कहा जाता है। और ऐसे सात्विक दान का महत्व इसलिए है क्योंकि यही हमें जो है शुद्ध पवित्र करने में समर्थ है, परमात्मा की उपलब्धि कराने में समर्थ है। यही हमें जन्म और मरण के चक्र से मुक्त करने में समर्थ होता है। तो इस प्रकार के दान को दिया जाता है। कहा गया है सुपात्र दानाच्च भवेत धनाढ़यो धन प्रभावेण करोति पुण्यम। पुण्य प्रभावात् शूरलोकवासी पुनर्धनाढ़यः पुनरेव भोगी। कुपात्र दानाच्च भवेत दरिद्रो दारिद्र्य दोषेण करोति पापम। पाप प्रभवांतरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। अर्थात सुपात्र को दान करने से धनाढ़ हुआ जाता है और धन के प्रभाव से पुण्य किया जाता है, और पुण्य के प्रभाव से देवलोक में व्यक्ति को स्थान मिलता है और फिर वह पुनः धनी बन करके फिर पुनः भोगी बनता है। कुपात्र को दान देने से दरिद्र होता है और दारिद्र्य दोष से पाप होता है, और पाप के प्रभाव से फिर पुनः दरिद्र होता है और पुनः वह पापी होता है। इस तरह का भी यहाँ पर संदेश समझ दिया जाता है, क्योंकि वह स्मृति शास्त्र में इस तरह का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो है भगवान ने सात्विक दान क्या है उसके विषय में बताया है। तो सात्विक दान में पहली बात है, वस्तु को भी अपना नहीं समझना चाहिए, वस्तु से संबंध नहीं विच्छेद समझना चाहिए। वस्तु समझना चाहिए कि ये जिस उसको दिया जा रहा है जो कि उसी का ही है या ईश्वर का ही है। सबसे अच्छा तो ईश्वर का ही है, अभी वैसा नहीं सोच सकते हैं तो उसी का ही है। और फिर जो सुपात्र है उसको दें, उचित समय में दें। ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे पता चला कि वो तो आतंकवादी हो गया, वो और वो जो है वो नाश करने जा रहा है, दुष्ट को दे देंगे।
या हम उसे कोई प्रत्युपकार की भावना रखते हैं तो वो राशि हो जाएगा। तो इस तरह से दान किसको दिया जाता है यह समझ लेना जरूरी है। कुपात्र को दान देने से जो उसका योग्य नहीं है उसको भी दान अगर दे दिए, हमने दे दिया, गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, ऐसे को दान देंगे तो वो बढ़ावा देगा। दुष्ट राक्षसों को दे देंगे तो और उत्पात मचाएगा। तो वह दान जो है हमारा जो है और उल्टा समाज के नाश का कारण बनेगा। ऐसे दान को नहीं दिया जाता है जो समाज में और क्लेश उत्पन्न कर दे, और ऐसे दान को भी नहीं देना चाहिए जो कि उसका पात्र नहीं, यानी जो अमीर ही है उसको आप क्या देंगे दान, जिसके पास है ही धन उसको क्या देंगे। ज्ञानी ही है उसको आप ज्ञान का क्या दान देंगे, धनवान है उसको धन का क्या दान देंगे। तो जो समर्थी है उसको उसमें क्या दान देंगे, आप नहीं दान दे सकते, और देते हैं तो वह व्यर्थ ही होता है। समुद्र में आप पानी डालेंगे तो समुद्र को क्या मिलना है, कुछ नहीं। तो यह दान काल परिस्थिति को देख के दान दिया जाता है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।